प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप जो सोलर पैनल हैं उसके वोल्ट कैसे चेक कर सकते हैं और अपने वीएफटी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारे वोल्ट के हिसाब से है। इसके बाद जब नया वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में आपको सोलर पैनल के हवाले से बताएंगे कि वीएफटी में हम एक लाइन में या दो लाइन में सोलर इन्वर्टर में कैसे हम वोल्ट कितना देंगे, कैसे इसको सेट करेंगे। तो चलो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए हम अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि हम वोल्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सोलर पैनल के कितने वोल्ट होते हैं, 400 के, 300 के, 250 के या 380 के। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपको जो ना आज सोलर पैनल के हवाले से जो ना इसके वोल्ट वगैरह सिखाते हैं कि कितने सोलर पैनल हैं हमारे पास, कितने वोल्ट बन रहे हैं और इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके कैलकुलेशन करें, फिर जो ना अपना एक स्ट्रिंग बनाएंगे, दो स्ट्रिंग बनाएंगे। इसी तरह अगले वीडियो इंशाल्लाह स्ट्रिंग के हवाले से आ जाएगा। तो आज आपको यहाँ सिखाएंगे कि हमारे सोलर पैनल के कितने वोल्ट होते हैं वोल्ट के हिसाब से। तो यहाँ हम पहले से 250 वाट के सोलर के आपको बता देंगे। ये 250 वाट के सोलर के कम से कम 35 वोल्ट ये देंगे। ये है वोल्ट। तो इसके बाद आप जो है ना 300 वाट की ले लें। ये 300 वाट के 42 वोल्ट होंगे। तो इसके बाद 380 डब्ल्यू, इसके वोल्ट आपके होंगे 46। अच्छा, इसके बाद 400 वाट की सोलर की बारी है। ये 400 डब्ल्यू, ये 48 वोल्ट की होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको वोल्ट के हिसाब से मैंने भी लिख के दिया है। तो आप अपना जो ना मल्टीमीटर से भी चेक करके फिर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से चेक करते हैं। सोलर कुछ डाउन भी होते हैं, किसी का ज़्यादा भी होता है। इससे वोल्ट किसी सोलर ऐसे भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी इसका वोल्ट होता है, इससे कम भी वोल्ट होता है। वैसे इसके वोल्ट ये हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 250 वाट की हमारे वोल्ट टोटल कितने बनते हैं। अभी ये तो एक पैनल का वोल्ट आपको बता रहा हूँ, यानी ये एक पैनल है, ये लाइन एक पैनल की है वोल्ट का। तो हमें जब हम वीएफटी को 250 वाट के सोलर लगाते हैं तो उसके वोल्ट कितने मिलते हैं। ये 250 वाट, अच्छा, एक दे रहा है 35 ज़रब 22। एक सीरीज में हम 22 सोलर पैनल 250 वाट के जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारा जो है ना हो रहा है 770 वोल्ट, यानी वीएफडी को हमें 800 वोल्ट, ये 770 बन रहा है, 800 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है। वीएफटी को हमें 800 वोल्ट देना है। अगर 800 वोल्ट से हम ज़्यादा करेंगे तो वीएफटी में ओवरलोड का ऑप्शन आता है, यानी OU3 का। तो हमें 800 से कम देना है। तो ये 22 सोलर पैनल के हमारे वोल्ट बन रहे हैं। तो इस वोल्ट से आपको ज़्यादा नहीं देना है, 500 से नीचे नहीं करना है,
और जो है ना 800 से ऊपर नहीं करना है। इस दरमियान में आपके सोलर पैनल अगर 36 वोल्ट दे रहे हैं तो आपके इसी तरह कम होते हैं, 21 सोलर होते हैं तकरीबन 36 या 37। ऐसे भी सोलर होते हैं 35 देते हैं, 33 देते हैं। अगर वो 33, 32, 30 दे रहे हैं तो आपको जो ना उसको ज़्यादा करना है, ऐसे कैलकुलेशन करके अपने मल्टीमीटर से चेक के। जो पुराने सोलर होते हैं वो 30 वोल्ट देते हैं, अभी 30 से आप ज़र्ब देंगे, देखते हैं कि कितना 800 तक कितना सोलर पैनल होता है। तो इसी हिसाब से आपको लगाना है। तो अभी आपको यहाँ 300 वोल्ट के दिखाते हैं, ये 300 300 का जो ना 42 है, ये आप देख रहे हैं, ये 42, ये 42 ज़रबे, ये तकरीबन हम इसको 18 सोलर पैनल रखेंगे तो इसके वोल्ट आपके बनते हैं 556 वोल्ट। अभी जब इससे आप ज़्यादा करेंगे तो जो ना आपके पास 700 वोल्ट 800 वोल्ट से ज़्यादा करेंगे O3 का फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो वोल्ट ओवर हो रहे हैं। तो ये आप 300 वाट के रखें, इससे कम आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर यहाँ 42 से कम आपके दे रहे हैं फिर आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 20 तक भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको वोल्ट के हिसाब से 800 वोल्ट आपको मैक्सिमम इन्वर्टर को देना होगा। 800 वोल्ट, 800 से ज़्यादा ओवरलोड होगा। तो इसी तरह आप जहाँ 380 का देखें, 380 W, ये 144 वोल्ट का है ज़रबे, ये हम इसको 17 सोलर पैनल लगाएंगे तो देखते हैं हमारे पास जवाब इसका आ रहा है 782 वोल्ट। ठीक है ना, ये भी सही है। अगर इसी तरह वोल्ट देंगे 800 से कम हो जाएंगे, आपका VFT भी अच्छी तरीके से चलेगा और आपका पानी भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसी तरह दोस्तों अगर 400 वाट का हम देखेंगे, जहाँ 400 वाट का 48 दे रहा है तो 400 W, अच्छा 48 एक का है, ज़रब देंगे हम जहाँ 400 वाट के 16 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये 16, इसके वोल्ट बन रहे हैं 68 वोल्ट, इसके 68 वोल्ट बन रहे हैं। तो इसी तरह आप जो ना 68 वोल्ट आपके बन रहे हैं तो आप यही वोल्ट की मैक्सिमम 800 वोल्ट तक आप इसको करंट दे सकते हैं। अगर 800 से आप ज़्यादा करेंगे आपके पास ओवरलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों जहां आपको एम्पायर की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि एम्पायर का कोई मसला नहीं है, एम्पायर आपका जितना ज़्यादा होगा आपका पानी उतना ज़्यादा होगा। तो ये सोलर पैनल मैक्सिमम एम्पायर भी देखते हैं, कोई 7 एम्पायर देता है, कोई 8, कोई 9, कोई 10, इसके करीब करीब। अगर आपका एम्पायर अच्छा आ जाएगा तो आपका पानी भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इस वीडियो को अभी जो ना ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी समझ नहीं आ जाएगा। आज का वीडियो यही वोल्ट के हिसाब से है, इसी वोल्ट के हिसाब से आप जो ना जितना भी सोलर लगाएंगे इस फार्मूले के हिसाब से आप सोलर अपना लगाएं। तो बस दोस्त व्हाट्सअप करते हैं और पूछते हैं कि हम कितना VFT में कितना सोलर लगाते हैं, तो आप सोलर वोल्ट के हिसाब से लगाएं। 800 से ऊपर आप मत लगाएं, 800 से कम लगाएं। अगर आपकी VFT 2.2 का है तो आप 400 वोल्ट उसको मैक्सिमम दे सकते हैं, 400 से कम फिर चलेगा। अगर 410 या 20 या 50 से ज़्यादा हो जाएगा फिर भी आपके पास ओवरवोल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो हम चलते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में हम आपको जो ना सोलर पैनल के हिसाब से बताएंगे कि कितना पैनल एक लाइन एक सीरियल में हम रख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।